Hello students, today we are studying on characteristics of Indian economy, chapter 5 or class 9th. What is Indian economy? Like every economy, Indian economy consists of all the production units or institutions such as farms, factory, workshops, mines, shops, railway, hospitals, schools, ऑफिस बैंक्स. इसमें हम जैसे कोई एक नॉर्मल इकॉनमीज होती हैं, इंडियन इकॉनमी के अंदर भी काफ़ी सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, फार्म्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, बैंक्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं आम लोगों को, और उसमें काफ़ी सारे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है. एक अदर इकॉनमी की तरह इंडियन इकॉनमी का वो भी 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है. इसमें प्राइमरी आ गया, सेकेंडरी आ गया, टेरिशरी आ गया. प्राइमरी के अंदर एग्रीकल्चर और उसकी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें पशुपालन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरीज़ होगी. और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आते हैं इसके अंदर सारा का सारा. और टर्शियरी सेक्टर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट आ गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन आ गई, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए. अब इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे इसमें कि किस किस तरह से एक एक सेक्टर डेवलपमेंट होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकॉनमी. इसके अंदर जितने भी 7 डिकेड्स हो चुके हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस के बावजूद भी ये भी बैकवर्ड कंट्री कंसिडर किया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया. उसका रीजंस हैं और उसके कई सारे फैक्टर्स हैं. इंडियन इकॉनमी एक अंडर डेवलप इकॉनमी है और ग्रो कर रहा है, लेकिन बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, और इसकी जो कंजम्पशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है. इसकी पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा कम है, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज हैं. और उसकी जो मेन सबसे बड़ी बात जो है वो फॉरेन इकॉनमीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी उसकी बहुत ज़्यादा है. उसके कई सारे फैक्टर्स और रीजंस हैं जिसमें हम पढ़ते हैं कौन कौन से रीजंस हैं. जिसमें लो पर कैपिटा इनकम आता है. लो पर कैपिटा इनकम बेसिकली उसे बोला जाता है जिसमें पर पर्सन इनकम कंसिडर की जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा लो है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट इकॉनमीज़. इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, जो पर पर्सन इनकम है, वो $1940 है, यूएस डॉलर्स है 2017 में. और इसी के अगेंस्ट अगर कंपैरिजन किया जाए तो यूएसए में $59,532 है, ठीक है, और यूके में $39,720 है. ये काफ़ी ज़्यादा लो है एज़ कम्पेयर टू यूएस और यूके, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है. अब इसमें से जो इंडिया की लोएस्ट इन द वर्ल्ड है. और सेकंड रीजन जो कंसिडर किया जाता है वो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर. इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर पे ऊपर बहुत ज़्यादा है, और लेबर ये बहुत ज़्यादा एक लेबर इंटेंसिव जॉब है. और हार्डली 17% ऑफ द कंट्री टोटल लेबर कॉस्ट वो जो है, फोर्स जो है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है. इन मोस्ट ऑफ द डेवलप कंट्रीज़ के अंदर, यूके और यूएसए, ये जर्मनी में हम लें तो ये वाली जो परसेंटेज है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है वो हार्डली 3 to 6% है. हमारी जो डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पर ऊपर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडोनेशिया, मैक्सिको, ब्राज़ील वगैरह. अब एग्रीकल्चर और ओवर बर्डन है इस चीज़ में. नॉट ओनली दिस, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज़ वेरी लो, और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा लो है. थर्ड रीज़न जो है इनइक्वालिटी इन इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन इकॉनमी इज माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, द रिचेस्ट 20% enjoys 45.3% ऑफ द टोटल इनकम. जो रिचेस्ट है इंडिया में वो 20% है, जो हार्डली 45.3% जो इनकम है, टोटल इनकम, ग्रॉस इनकम, वो सारी रिच पर्सनस के पास ही है. पूरस के पास हार्डली जो 20% है वो हार्डली 8.1% ऑफ द टोटल इनकम है इंडिया. हाई डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ रिच पर्सन. जो काफ़ी हाई डिग्री ऑफ इनकम है वो रिच पर्सनस के पास है एज़ कम्पेयर टू अर्बन और रूरल एरियाज. रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ. Over the years, the population in India has been growing the fast rate. 2011 सेंसस में पॉपुलेशन जो थी वो 121 करोड़ थी, अगेंस्ट द 43.9 इन 1951. मतलब 121 करोड़ 2011 में थी और 44 करोड़ के आसपास 1951 में थी. तो इससे काफ़ी ज़्यादा बिग डिफरेंस नज़र आता है, और ह्यूज, मतलब यू कैन से एक रैपिड ग्रोथ हुई है. द कंट्री इज एट पासिंग फ्रॉम द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बाय फॉलिंग डेथ रेट विदाउट. और इसमें फॉलिंग जो डेथ रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो हुआ है बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ सर्विसेज के कारण. और पॉपुलेशन एक्सपोजर भी बहुत हुआ है. उसके कारण क्या, इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, फूड में, क्लोथिंग में, शेल्टर में, मेडिसिन, स्कूलिंग में, सब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये भी इंक्रीज़ होंगे. और जो फिफ्थ पॉइंट है वो लो लेवल ऑफ लिविंग है. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली पॉवर्टी जो अवेलेबल है 2004 से 5 के बीच में वो 37.2% है, जो कंट्री की एक बिलो पॉवर्टी लाइन है.
लेकिन 21.9% थी 2011 और 12 के अंदर। जो एवरेज कैलोरी ऑफ फूड इनटेक है वो 2496 एज कम्पेयर टू 3400 कैलोरीज पर डे इन द मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशंस। जो डेवलप्ड नेशंस के अंदर 3400 कैलोरीज कंज्यूम होती हैं और इंडिया के अंदर 2496 होती हैं। ऑन एवरेज कैलोरी में intake is slightly above the minimum intake of sustaining the life at 2100 calories. जो ओवरऑल कंजम्पशन है कैलोरी की वो भी कम है, लेकिन स्टिल डाउन, ज़्यादा बिग डिफरेंस नहीं है। जो प्रोटीन इनटेक है इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम है। हाफ द लेवल रीच इन एडवांस नेशन। इंडिया 40% ऑफ द चिल्ड्रन एंड 60% ऑफ द मदर्स आर मैलन्यूरिश्ड। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो 60% मदर हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा कमी है मैलन्यूट्रिशन की। उनकी जो न्यूट्रिएंट कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। एग्जिस्टेंस ऑफ क्रॉनिक एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इंडियन इकॉनमी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें कोई उसमें और इसमें जो काफ़ी सारी डिकेड्स में इसका मतलब ये ज़्यादा ही हुई है, कम नहीं हुई है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है इसका जो रीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन का बढ़ना और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का इकॉनमी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट द 8.2% लेबर फोर्स इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड 21% इज अंडर एम्प्लॉयड। जो 8% नियर अबाउट है वो अनएम्प्लॉयड है और 21% अंडर एम्प्लॉयड है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी इकॉनमी कितनी ज़्यादा बैकवर्ड स्टेज में है। 2011 से 12 के बीच में जो अनएम्प्लॉयड थे वो 2.7 करोड़ थे। जो 7th पॉइंट है वो लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। बेसिकली द जोसेफ Schumpeter have a given a vital role of entrepreneurs to his theory and the growth. An entrepreneur is a person who specializes in the task of organization. The production is full of risk and uncertainties. Basically जो एक कंट्री को आगे लेके जाता है वो एक एंटरप्रेन्योर है जो काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकिंग होना चाहिए और वाकई में वो रिस्क लेता भी है नए नए प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और अगर वो चीज़ वो हिट करता है तभी वो रिस्क लेता है, तभी वो चीज़ बिजनेस हिट करता है, जिसे हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर स्किल्स आप यू कैन से वो बहुत कम है इंडियन पॉपुलेशन के अंदर। दे आर नॉट रिस्क टेकर्स और वो फेलियर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसका बैकवर्ड रीज़न ये भी है कि उन्होंने जो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश एम्पायर ने काफ़ी ज़्यादा रूल किया, उसकी वजह से उनके अंदर एक डर बैठ गया और वो एक तरह से उनकी ना स्किलफुल जो एजुकेशन है वो उनकी बेटर नहीं हो पाई। इसकी वजह से ना उनके अंदर वो स्किल्स हैं एज़ कम्पेयर टू जो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या यूएसए के कंपैरेटिवली, जिनके अंदर पहले से ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा थी और उनके अंदर वो स्किल बच्चों के अंदर आगे डेवलप नहीं हुए। ओवर इंडस्ट्रियलिस्ट कंसिडर्ड मेनली ऑन क्विक एंड स्पेकुलेटिव प्रॉफिट्स। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो काफ़ी इमीडिएटली प्रॉफिट्स चाहते हैं और क्विक ग्रोथ चाहते हैं, जो कि इमीडिएटली कभी चीज़ पे नहीं होती। 8th पॉइंट लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। इकॉनमी के अंदर कंट्री की बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस है। इसमें सारे कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में इंडस्ट्रियल पार्क्स नहीं हैं, ना उनको एक यू कैन से मोटिवेशन मिली हुई है, ना उनको बेटर स्किल लेबर है उनके पास ताकि वो एकदम इमीडिएटली कोई भी प्रोडक्शन यूनिट को इस्टेब्लिश करें और उनको स्किल्स के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ की दिक्कत ना आए, ताकि उनको बेसिकली अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी होती है अपनी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर। तो वो उनको उस चीज़ का डर लगता है कि उनका ये प्रोजेक्ट कहीं फेल ना हो जाए। और इसी की वजह से जो कैपिटल जो एक्सपेंसेस हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटीज़ इन एग्रीकल्चर के अंदर भी और दूसरी इंडस्ट्री के अंदर भी टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। द इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी द वेरी रिच कंट्री, जहाँ पर काफ़ी सारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया हुआ है। लैंड, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, पावर रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी सफिशेंट क्वांटिटी में हैं, लेकिन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं या आउटडेटेड टेक्निक्स हैं, कैपिटल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और मार्केट का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से उनको ये प्रोजेक्ट लगाना प्रॉफिटेबल नहीं लगता। तो इसकी ये भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, मतलब ना इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज इज इंडिया स्टिल रिमेन अनएक्सप्लोर्ड। बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश नहीं हो पाती। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स दैट द सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरा एक वीक इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बोला जाता है क्योंकि
जो एग्रीकल्चर सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कोई भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं हो पाती, और जो उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए वो उनको नहीं अवेलेबल हो पाता इंडस्ट्रियल्स को। ट्रांसपोर्ट हो गया, इसमें काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे फैक्टर्स आते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डरती है नई इन्वेस्टमेंट लगाने से। अगर हम एक डाटा के अकॉर्डिंगली देखें तो जैसे 24 किलोमीटर और रेलवे लाइंस है पर लैक पॉपुलेशन इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू 1163 किलोमीटर्स इन कैनेडा। कैनेडा के अंदर 1163 किलोमीटर डेवलप है पर लैक पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, जहाँ इंडिया में सिर्फ 24 किलोमीटर है रेलवे लाइन। तो आप उसी से आप अंदाजा लो कि इंडिया कितनी ज़्यादा बैकवर्ड स्टेज पे है। अगेन इन इंडिया 3141 किलोमीटर लॉन्ग रोड पर लैक पॉपुलेशन विच इज़ अबाउट 1/10 ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। और इंडिया में 3141 किलोमीटर लॉन्ग रोड्स हैं एज़ कम्पेयर टू पर लैक किलोमीटर्स, जो हार्डली 1/10 है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल इन द एरियाज ऑफ कंट्री ड्यू टू द विच इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती, और वो चीज़ बड़ी बैकवर्ड स्टेज पे है। ओके, थैंक यू।